गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल @मैथ फॉर टॉपर्स में। आइए आज हम लोग प्रायिकता पर आधारित सिक्के पे आधारित सारे प्रश्न को देख लेंगे। आपको सिक्के पे आधारित प्रश्न के लिए कहीं नहीं जाना है। आज का आप यह वीडियो देख लीजिए, 15 से 20 मिनट का यह वीडियो होगा। उसके बाद आप सारे प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए समय न गंवाते हुए हम पहले कुछ थ्योरी देते हैं और उस पर आधारित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ले चुके हैं, ठीक है ना। सिक्के पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने में रख चुके हैं। 6 प्रश्न है। अगर आप इस 6 प्रश्न को समझ जाते हैं तो कोई भी प्रश्न आएगा ना तो इससे रिलेटेड ही होगा, ठीक है ना। इसमें सिर्फ चेंज किया होगा बात को, शब्द को, मगर सब क्वेश्चन क्या होगा, इस 6 पे आधारित ही होगा। टोटल क्वेश्चन 6 प्रकार के ही मात्र बनेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो कुछ थ्योरी देख लेते हैं। अब बताइए बाबू, अगर आप लोग प्रायिकता पढ़ रहे हैं तो प्रायिकता को हम कल ही बता दिए थे कि पी से दर्शाते हैं। ई क्या है, कोई घटना है। पी बराबर क्या होता है, एन ई। एन ई क्या है और एन एस ये क्या है। तो एन ई क्या है, ई के अनुकूल परिणाम, ये सब पढ़ा चुके हैं। और एन एस क्या है, तो लिख लीजिए ई के अनुकूल परिणाम है। एक बार फिर से लिख लीजिए, कोई बात नहीं। और ये कुल संभव परिणाम है। ऑलरेडी हम बता चुके थे, यही मेरी प्रायिकता होती है। आप कहते हैं कि प्रायिकता ज्ञात करना है तो आपको सबसे पहले कुल संभव परिणाम आना चाहिए उस घटना की, और फिर उसका जो है सो आपके हिसाब से क्या बन रहा है। मतलब ई क्या हो गया, घटना के हिसाब से। ई क्या है, घटना है। तो आइए हम लोग सिक्का पर बात की है आपको। तो आप जानते होइएगा कि सिक्का में 2 सतह होता है। एगो पे भारत का नक्शा बना रहता है ऐसे करके, भारत वाला, और एगो पे क्या लिखा है, एक लिखा रहता है, ठीक है ना। एक जो लिखा रहता है इसको आप क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो टेल को आप क्या कहते हैं, पट। क्या कहते हैं, पट। और हेड को क्या कहते हैं, चित। क्या कहते हैं, चित। अगर ये 2 चीज़ आप समझ गए, हेड और टेल और चित और पट, तो अब जब भी हम चित लिखेंगे तो चित को हम किस चीज़ से दर्शाएंगे, चित को हम हेड से दर्शाएंगे और पट को हम कैपिटल टी से दर्शाएंगे। चित को किससे दर्शाएंगे, कैपिटल हेड से, एच से, और पट को कैपिटल टी से दर्शाएंगे। इसका मतलब आप समझ आएगा, यह पट है और यह क्या है, चित है। क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको डिनोट करना आना चाहिए। अगर आप डिनोट करना नहीं आ जानिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपके पास एक सिक्का है और एक सिक्का को उछालते हैं तो 2 ही परिणाम बन सकते हैं, कुल संभव परिणाम। या तो नीचे पे गिरे और आपको पट दिख जाए, और ऊपर में दूसरा गिरे तो क्या दिखे, चित दिखे। उसके अलावा कोई संभव नहीं है। उसके अलावा कोई संभव है नहीं, होगा ही नहीं। क्योंकि आप देखिए, एक सिक्का है तो उसके 2 सतह है ना, एक चित और दूसरा पट। तो जब धरती पर गिरेगा तो चित गिरेगा या पट गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ठीक है। तो आइए, ये हम समझ गए। अब देखिए, 2 सिक्का बहुत आसान प्रश्न होता है। 2 सिक्के पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और 3 सिक्का की बात जब करेंगे ना तब आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आइएगा। मगर कन्फ्यूजन में नहीं आना है, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एकदम बेसिक से चलेंगे और पूरे चीज़ को देख लेंगे। तो अब अगर 2 सिक्कों को आप जब उछालते हैं, देखिए 2 सिक्के को जब उछालते हैं, एक सिक्का को पहले आप देख लीजिए। एक सिक्का को जब आप उछालते हैं, एक सिक्का को जब आप उछालते हैं तो या तो हेड आएगा बाबू या टेल आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका कुल संभव परिणाम क्या होगा, लिख लीजिए। कुल संभव परिणाम कितना हो गया, 2 हो गया। अभी हम ये नहीं लिख रहे हैं के अनुकूल, हम आपको सिर्फ ये सिखा रहे हैं। एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा, तो हेड और टेल आएगा तो कुल संभव परिणाम क्या आएगा, कुल संभव परिणाम इसमें कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मान लीजिए 2 सिक्का को उछालते हैं, क्या करते हैं, 2 सिक्का को उछालते हैं, तब इसमें कुल संभव परिणाम कितना आएगा बाबू। इसका कुल संभव परिणाम देखिए, पहले से एक सिक्का यह उछला हुआ है ना,
अब दूसरा सिक्का उछालेंगे तो उसमें भी हेड और टेल आएगा और उसमें भी हेड और टेल आएगा। ये देखिए कैसे होगा, एक सिक्का को उछाल दिए ना बाबू तो धरती पे पड़ा हुआ है ना। अब दूसरा सिक्का उछालेंगे, दूसरा सिक्का उछालेंगे तो एक सिक्का उछाले आज धरती पे जो पड़ा हुआ था उस पर मान लीजिए ये चित आया हुआ है। क्या आया हुआ है? चित आया हुआ है ना। अब देखिए, अब दूसरा सिक्का उछालेंगे तो हमको ये नहीं मालूम है कि चित आएगा कि पट आएगा, तो इसीलिए हम चित्तो लिख दिया, पट्टो लिख दिया। अब देखिए इसका कहानी खत्म। अगर मान लीजिए पहला सिक्का जो उछाले थे उस पर पट आ गया था तो चलिए पट पड़ा रहने दीजिए। अब हमको तो ये नहीं मालूम है कि दूसरा सिक्का जो उछालेंगे तो वो हमको चित आएगा कि पट आएगा, तो हम चित भी लिख लिए और पट भी लिख लिए। तो देखिए, तो अब देखिए तो आपको कुल ये जो आया है ना ये कुल संभव परिणाम है। आप कैसे लिखिएगा तो लिखना सीखिए। देखिए, जब पहला सिक्का पे चित आया था तो दूसरा सिक्का पर भी चित आया, तो चित और चित। पहला सिक्का पर जब चित आया तो दूसरा सिक्का पर हो सकता था पट आया होगा। अब देखिए, पहला सिक्का पर जब पट आया तो दूसरा सिक्का पर चित आया कि नहीं? इसको लिखिए। फिर देखिए, पहला सिक्का पर चित आया तो दूसरा सिक्का पर भी चित आया। तो ये जो आपका आया ना ये क्या है? कुल संभव परिणाम। तो इसको गिनिए कितना हुआ, तो 4 हो गया कि नहीं हो गया बाबू? एकदम ये अगर सीख लिए तो पूरा सिक्का पे आधारित सारे प्रश्न को आप जान जाइएगा। अब देखिए 2 सिक्का हो गया, अब 3 सिक्का। अब देखिए, पहला सिक्का उछाले तो हेड चित और पट आया, दूसरा सिक्का उछाले तो हेड चित और पट, चित और पट आया। अब देखिए इसको रहने दीजिए क्योंकि यह पहला सिक्का का घटना था और यह दूसरा सिक्का का घटना था ना? था कि नहीं था? अब देखिए, अब आप देखिए ये दूसरा सिक्का का घटना घट चुका था इतना कि पहला सिक्का उछाले तो या तो हेड या टेल आएगा, दूसरा सिक्का उछालेंगे पहला सिक्का रहेगा, दूसरा सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड या टेल। अब देखिए, अब तीसरा सिक्का उछालेंगे, मान लीजिए दूसरा सिक्का पे हेड आया है तो तीसरा सिक्का पे भी हेड या टेल आएगा कि नहीं आएगा? गौर से देखिए। अब देखिए, अब टेल वाला है, अब फिर तीसरा सिक्का जब उछाल रहे हैं तो हमको कोई मालूम है कि यहाँ पर हेड आएगा कि टेल आएगा? नहीं मालूम है, तो दोनों लिख देंगे। फिर इसी तरह से यहाँ भी हेड और यहाँ भी टेल, फिर इसी तरह से यहाँ भी हेड और यहाँ भी टेल। अब ये तो यहाँ से ऑलरेडी इसे बना ही चुके थे, अपना लोग ब्रांच बना चुके थे कि नहीं ब्रांच। अब देखिए, अब आप इसको लिखना सीखिए। कैसे लिखिएगा? इसको देखिए। अब देखिए, आप पहला वाला इस सिक्का का हेड चित पकड़िए, दूसरा का चित और तीसरा का चित, इसको एक साथ लिख दीजिए, चित चित चित। अब देखिए ये वाला काम खत्म हो गया आपका। अब ये वाला ये यहाँ से यहाँ तो चित चित और पट, चित चित और पट। अब देखिए यहाँ से चित पट चित, चित पट और चित। अब देखिए, फिर देखिए हेड टेल तो रहबे करेगा, हेड और टेल तो रहबे करेगा। अब फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे टेल हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखिए। अब यहाँ देखिए टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। यहाँ देखिए टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। अब देखिए टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। अब देखिए टेल टेल टेल, टेल 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 आ गया। तो देखिए इसमें कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो इसका कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 8। कब? जब 3 गो सिक्का उछालेंगे। तो अब देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा है कि पहला सिक्का उछाले तो 2 आया, दूसरा सिक्का उछाले तो 4 आया, तीसरा सिक्का उछाले तो 8 आया। कुछ पैटर्न नजर आ रहा है कुल संभव परिणाम में। देखिए आप इसको लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2। अब इसको देखिए क्या लिखिएगा? 2 के घात 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के घात 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के घात 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? 1 2 3 यह क्या कर रहा है? सिक्का को डिनोट कर रहा है। देखिए ये किसको डिनोट कर रहा है? सिक्का को डिनोट कर रहा है। सिक्का को कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ पे 1 सिक्का को उछाले थे तो 2 का पावर 1, यहाँ पर 2 सिक्का को उछाले थे तो 2 का पावर 2, यहाँ पर 3 सिक्का को उछाले थे 3 का पावर 2 का पावर 3।
अब कहिएगा गुरुजी अगर इस सिक्का को डिनोट कर रहा है तो यह दू किसको डिनोट कर रहा है, तो बाबू एगो सिक्का को जब आप उछालते हैं तो दुएगो न कुल संभव परिणाम होता है, तो यह वही दू है। एक सिक्का को उछालिएगा तो क्या हो परिणाम, दूगो। एक सिक्का को एक बार उछाल रहे हैं तो एक सिक्का को क्या बार कर रहे हैं, दो बार उछाल रहे हैं तो एक सिक्का में दूगो और दू का घात दू, तीन सिक्का में एगो सिक्का में कितना संभव परिणाम होगा, दू, उस पर कितना बार उछाल लेगा, 3 बार, तो 3 लगा दिए ना। तो यह क्या हो गया, अगर हम इस तरह से कहें कि कोई सिक्का है जिसको आपको क्या करना पड़ा है, कोई सिक्का है जिसको आप n बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम निकालिए, तो क्या हो जाएगा, n बार के लिए क्या होगा, n बार हम उछालते हैं तो n बार के लिए 2 का घात कितना हो जाएगा, n लिख देंगे, यही हमारा कुल संभव परिणाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आइए डायरेक्ट हम इस पर आधारित एक प्रश्न देखे हुए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 सिक्कों के उछालने पे कुल संभव परिणाम की संख्या क्या होगी। तो देखिए 3 सिक्कों के उछालने पे कुल संभव परिणाम की संख्या आप कितना मारिएगा, 8 मारिएगा ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है, एक बार सब सीख लेना है। अभी आप टेंशन नहीं लीजिए, अब इसको हम एकदम शॉर्ट में लिखना सिखा सकते हैं। देखिए एक सिक्के में लिखने में कोई टेंशन है नहीं है, तो दूसरा जो लिखेंगे उसमें भी कोई टेंशन नहीं। देखिए 2 गो सिक्का है तो 2 बार पहले हेड लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, हेड, और फिर 2 बार क्या लिख दीजिए, टेल लिख दीजिए, फिर एक बार हेड लिखिए, एक बार टेल लिखिए, एक बार हेड लिखिए, एक बार टेल लिखिए, लीजिए कुल संभव परिणाम आपका लिखा गया। कुल संभव परिणाम नहीं लिखना है ना बाबू, तो अच्छा क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा, थोड़ा सा हल्का ट्विस्ट कर देगा, नहीं बना पाइएगा, यानी क्वेश्चन बना ही नहीं पाइएगा अगर कुल संभव परिणाम नहीं आता है तो। देखिए कंसेप्ट अच्छा लग रहा है। चलिए अब 3 सिक्का पर आधारित को कैसे आप लिखिएगा, 2 सिक्का पे लिखना आ गया। अब 3 सिक्का है ना, तो 3 सिक्का है तो आप क्या कीजिएगा, 2 सिक्का है तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 3 सिक्का है तो 4 बार हेड और 4 बार टेल। देखिए 4 बार हेड लिखिए पहले, 1 2 3 4, और 4 बार टेल लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या कीजिए, 2 बार हेड और 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल। अब क्या कीजिए, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल लिख दीजिए। यह आपका कुल संभव परिणाम आपके सामने में लिख के तैयार हो गया है। अगर आपको यह कंसेप्ट अच्छा लग रहा है ना, तब अब जाके हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम आगे पढ़ाते रह रहे हैं, ठीक है ना। आइए कंसेप्ट एक से एक बढ़ के देंगे बाबू, आप मेरे साथ जुड़े हैं ना, तो आपका हम गारंटी दे रहे हैं कि प्रायिकता से सिक्का पे आधारित प्रश्न से अगर आज के बाद अगर आपसे छूट गया ना, तब फिर आप हमसे बात कीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट नंबर देंगे, उस पर कॉल कीजिएगा। आइए अब देखिए हम अब पहले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी था इसीलिए हम बता दिए। अब जितना प्रश्न है ना बाबू, इस 3 कंसेप्ट पे ही आधारित है। आप देख लीजिए पहला उठा के, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। बताइए एगो सिक्का उछाले, अब कह रहा है पट आने की प्रायिकता, एगो सिक्का उछाले तो कुल संभव परिणाम कितना, पहले सो बताइए। तो कुल संभव परिणाम आपको कुछ इस सब में करना ही नहीं है, पहले क्या करना है, सबसे नीचे में कुल संभव परिणाम लिख लेना है। क्या करना है, कुल संभव परिणाम। एगो सिक्का उछाले तो कुल संभव परिणाम आपको याद हो जाना चाहिए, कितना होगा, 2, टेंशन खत्म। अब कह रहा है पट आने की, तो 2 गो में से पट आएगा क्या, एक गो ना आएगा, धरती पे तो एक गो गिरेगा और उसका क्या रहेगा, पट्टे आएगा। तो ई के अनुकूल परिणाम आपको क्या कर रहा है, पट आने की। तो 2 गो सिक्का में पट क्या गो होगा, एक गो ना होगा, तो 1। देखिए इसका आंसर देखिए कहाँ है, बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। अब आइए 2 सिक्के को उछालने पर 2 पट आने की प्रायिकता, गौर से सीखिए। 2 पट गिनना सिखला देते हैं आपको। 2 पट क्या है, देखिए अब देखिए ये चित है और ये भी चित, ये भी चित और ये भी पट, ये पट और ये चित और ये पट और पट। तो 2 गो पट पूछ रहा है बाबू। देखिए तो एक सिक्के को उछालने पर 2 पट आने की प्रायिकता, तो मिल गया 2 पट आने की प्रायिकता। तो ई हमारा क्या हो गया, ई के अनुकूल परिणाम। क्या बाबू, ई के अनुकूल परिणाम हमको मिल गया। कितना, एगो। ई क्या गो है, ऐसा एगो है। कुल संभव परिणाम हमको मालूम है कितना, 4। तो पहले लिखना है क्या, P बराबर NE/NS। अब देखिए NE कितना था, तो 1, NS कितना था, तो 4। तो 1/4 इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में 2 सिक्कों को उछालने पर 2 पट के बदला 2 चीट आने की प्रायिकता कर देना, तब भी यही आंसर होगा। क्यों, तो 2 पट खोजे हैं आप लोग, हमको चित 2 गो खोज के दिखाइए। देखिए ऊपरे में मिल जाएगा एगो चित और 2 गो चित, उसके बाद 2 गो चित कहीं नजर नहीं आएगा आपको, कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है।
तो ये क्या होगा, दो अगर निकाल रहा था दो चित आने की प्रायिकता, तो उसमें भी क्या हो जाता, हमको एक गो रिजल्ट मिल रहा है। क्या गो रिजल्ट मिल रहा है, एगो रिजल्ट मिल रहा है। और कुल संभव परिणाम कितना है, तो कुल संभव परिणाम हमको 4 गो है, तो 4 और रिजल्ट कितना मिल रहा है, 1, तो 1/4 इसका भी आंसर हो जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए, दो सिक्के को उछालने पर कम से कम एक पट आने की प्रायिकता, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता। उछालेंगे क्या गो, तो 2 गो सिक्का, इतना दिमाग लगाना नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ ध्यान रखना है, क्या 2 सिक्का, तो नीचा में क्या आ जाएगा, कुल संभव परिणाम 4 गो। इतना लिख के काम खत्म कर लीजिए, इतना लिख के काम खत्म कर लीजिए। अब आपको कह रहा है क्या, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता। बाबू अगर हम कहे कम से कम एक पट आने की प्रायिकता, मतलब कम से कम एक बार पट आएगा। हम इससे ही नहीं पूछ रहा है कि एक के बाद ज़्यादा कितना बार आए, हमको ही नहीं मतलब है। हमको कह रहे कम से कम एगो तो आना ही चाहिए, और 2 गो आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम एगो रसगुल्ला तो खाइबे करेंगे, कम से कम एगो रसगुल्ला खाएंगे। हम किसी दोस्त के साथ गए चौक पर, बोले कि आज हम कम से कम एक मिठाई खाएंगे, तो वो सोचा अच्छा कम से कम, उसको दिमाग नहीं लगाया, कहा कि एगो मिठाई खा रहा है, तो कहा ठीक है। हम खा लिए वहाँ 10 गो, तभी हमसे पूछ रहा है, बोला एक गो खाएगा, तुम 10 गो खाएगा। तो हम बोले उसको, हम बोले थे कम से कम एगो खाएंगे, ये तुमको थोड़ी बताए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना खाएंगे, कम से कम एगो खाएंगे। तो 2 गो खा ले, 3 गो खा ले, 4 गो खा ले, 5 गो खा ले, 7 गो खा ले, 8 गो खा ले, 9 गो खा ले, 10 गो खा ले, तुमको कोई टेंशन, कम से कम हम एगो खाए हैं ना, तो बात खत्म। इतना अगर आप समझ गए तो यहाँ सवाल देखिए, कह रहा है 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक पट आने की प्रायिकता। 2 सिक्का है तो 2 सिक्का यहाँ पे है, देखिए 2 सिक्का यहाँ उछला हुआ है। अभी 2 सिक्का का कुल संभव परिणाम हमको मिल गया है कितना, ये 4 को। और कह रहा है कम से कम एक पट आने की, तो पट क्या होता है, देखिए टी हो गया, कम से कम एगो पट यहाँ मिल गया, कम से कम एगो पट यहाँ मिल गया, एगो पट मिलिए गया, उसके साथ एगो और पट मिल गया, तो हमको दिक्कत है। एगो रसगुल्ला तो खेबे करेंगे, उसके साथ 2 गो खा लेंगे, 3 गो खा लेंगे, तो दूसरा पट ही मिल गया। तो इसमें ई के अनुकूल परिणाम क्या गो मिला, देखिए एगो, 2 गो और 3 गो, कितना निकल गया, 3 गो। कुल संभव परिणाम हम पहले बता दिए, नीचा में 4 लिख के रखे रहिए, काहे कि 2 गो सिक्का है तो कुल संभव परिणाम में टेंशन नहीं लेना है। नीचा में कितना रहेगा, 4, और ऊपर में कितना निकल गया, 3। ऑप्शन चेक कीजिए, बी नंबर आपका सही। बहुत भारी था, समझ में आ रहा है, तो एक बार लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ना। तो आइए, ये वाला प्रश्न तो देख ही चुके हैं, 3 सिक्कों को उछालने पे कुल संभव परिणाम क्या होगा। अगर आपसे पूछ दे 3 सिक्का के बदला में n सिक्का को, तो n सिक्का को उछालने का कुल संभव परिणाम 2 के पावर n हो जाएगा। बहुत ही सरल बता चुके हैं आपको हम ये। आइए, तो अब कह रहा है 5 नंबर, 3 सिक्कों को उछालने पर एक पट आने की प्रायिकता। अब देखिए हम यह किस लिए लिख के रखे हैं, आपको भी सवाल बनाने के पहले इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, कुल संभव परिणाम। अगर नहीं लिखिएगा तो छोटा सा सवाल भी आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि 3 सिक्कों को उछालने पर एक पट आने की प्रायिकता कहा है। एक पट आने की प्रायिकता, पट गिनिए आप यहाँ पे, पट, ये तीनों चित हो गया, एगो चित, 2 गो चित, 3 गो चित, एगो चित, 2 गो चित, एगो पट, एगो पट यहाँ आ गया, एगो पट यहाँ पे भी है, एगो पट, 2 गो पट है, एगो पट यहाँ पे भी है, एगो पट, 2 गो पट है, 2 गो पट है, 2 गो पट है। तो आपको क्या गो मिल रहा है, ई के अनुकूल परिणाम कितना देखने को मिल रहा है, 1 2 3। ई वाला देखिए, ई वाला देखिए, ई वाला देखिए, एगो है ना पट, ई वाला देखिए एक एगो पट है, 2 गो तो चित है, एगो पट है, 2 गो चित है, एगो पट है, 2 गो चित है। यहाँ देखिए 2 गो पट है, तो यहाँ पूछ रहा है 3 सिक्कों को उछालने पर मात्र एक पट, यहाँ कम से कम नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक गो पट चाहिए। कह दिए एक गो रसगुल्ला खिलाएंगे तो एक गो खिलाएंगे, कम से कम ज़्यादा बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। एक पट, तो एक पट आएगा, तो एक पट आएगा, तो एक पट देखिए इसमें है, इसमें है, बाद में क्या आप कहीं देखिए यहाँ 2 गो पट, यहाँ भी 2 गो पट, यहाँ भी 3 गो पट, यहाँ भी देखिए पट्टे नहीं है, यहाँ 2 गो पट है, तो कम से कम कितना पट आया। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए था, सबसे पहले आपको 3 सिक्का उछाला है तो P बराबर आप जानते हैं NE बट्टा में NS। सबसे पहले नीचा में NS लिखना था, NS कितना हुआ, 3 गो सिक्का को उछालेंगे तो NS की संख्या कितना, 8। और आपके अनुकूल क्या परिणाम कितना है, E के अनुकूल परिणाम कितना, 3, तो 3/8। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, चलते हैं 6ठा पर। कह रहा है 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक पट आने की प्रायिकता। फिर यहाँ पे आ गया बात कम से कम एक पट, मगर इतना नहीं कह रहा है कम से कम एक पट, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी गिन लेंगे हम लोग। तो अब देखिए यहाँ, अब इसको देखिए, छोड़िए यहाँ आइए, पट्टे का बात कर रहा है, तो इसमें कम से कम एगो पट तो यहाँ है, एगो पट यहाँ है,
एगो पट है मगर दूसरो पट है, तो कम से कम में हमको एगो तो आई है, एक से ज़्यादा हो तो कोई टेंशन नहीं है, इसको भी गिन लेना। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एगो पट है तो कम से कम एक पट है तो ये भी चलेगा। कम से कम एक पट मगर यहाँ 2 गो पट है तो ये भी चल जाएगा। कम से कम एक पट मगर यहाँ 2 पट है तो ये भी चल जाएगा। कम से कम एगो पट मगर यहाँ पे 3 गो पट है तो ये भी चल जाएगा। तो गिनिए ई के अनुकूल परिणाम कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो हो गया। और आपको तो पहले बता दिए थे कि इस तरह के प्रश्न में खाली पी लिखिए और सबसे पहले नीचा में क्या लिख दीजिए, कुल संभव परिणाम, क्योंकि 3 गो सिक्का है तो 3 गो सिक्का का कुल संभव परिणाम 8। और यहाँ पर ई के अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, 7/8। ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका सही है। अगर बाबू आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। अभी हम नए यूट्यूबर हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। कंसेप्ट देखिए, अगर कंसेप्ट गलत है तब बताइए, अगर कंसेप्ट तगड़ा दे रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।